अच्छा, कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम महान साहित्यिक किताबों को लें और उन्हें बिल्कुल निचोड़ दें, मतलब एकदम उनके मूल प्लॉट तक। सोचिए जरा, मोबी डिक जैसे 2 मिनट के टिकटॉक वीडियो में। अरे वाह इस सोचने में ही अजीब है ना। वो कलात्मक बारीकियां, भाषा की खूबसूरती, वो गहरे मतलब, अगर ये सब हटा दिया जाए तो फिर बचेगा क्या? हाँ, शायद बस हड्डियों का ढांचा, आत्मा तो गायब ही समझो। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, समझ लीजिए एक मजेदार सा आइडिया जिसका नाम है साहित्यिक स्पीड रन। ऐसे सारांश जो लेखकों को बिल्कुल पसंद ना आते। हम्म। तो हम कुछ क्लासिक्स को इस नजरिए से देखेंगे और शायद उनके लेखक हमें इसके लिए माफ ना करें। हाँ, इरादा अपमान का नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस ये समझने की कोशिश है कि जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सरल कर देते हैं तो असल में खो क्या जाता है। सही कहा। तो ये एक तरह से क्या कहते हैं, साहित्यिक क्लासिक्स के साथ एक शरारती सा एक्सपेरिमेंट है ना? हाँ बिल्कुल, एक मज़ेदार प्रयोग। हम कहानी की परतें हटा रहे हैं, वो खूबसूरत भाषा, वो छुपे हुए इशारे, संकेत, जिन्हें हम सबटेक्स्ट कहते हैं, हम्म। और फोकस सिर्फ इस पर कि भाई हुआ क्या। घटनाओं की एक सीधी सपाट लिस्ट, जैसे कोई एआई बहुत जल्दी में कोई समरी बना दे। देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। चलिए तो शुरू करते हैं जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस से। इसका एक बहुत ही छोटा और शायद लेखक को नफरत होने लायक सारांश कुछ ऐसा हो सकता है। लड़की अमीर लड़के से नफरत करती है, अमीर लड़का उसे पसंद करता है, थोड़ी गलतफहमियां होती हैं, फिर वो शादी कर लेते हैं, बस। कितना कितना सपाट है ये। हाँ ठीक है, कहानी में नफरत है, पसंद है, शादी भी होती है आखिर में। पर जेन ऑस्टिन का असल कमाल कहाँ गया इसमें? वही तो। वो उस समय के समाज पर उनकी तीखी नज़र, खासकर औरतों की स्थिति, शादी का बाजार, उस पर जो कमेंट्री है, हाँ हाँ। और वो पात्रों के बीच की नोकझोंक, वो मज़ेदार बातचीत, एलिजाबेथ और डार्सी का धीरे धीरे बदलना, वो सब कहाँ है इस एक लाइन में? कुछ भी नहीं। वही तो उपन्यास की जान है, वो सब गायब। कल्पना कीजिए, जेन ऑस्टिन अगर ये सुनती तो उनका क्या रिएक्शन होता। शायद एक बहुत गुस्से वाला खत लिखती। यकीनन। खैर, इस ड्राइंग रूम ड्रामा से निकलते हैं, अब चलते हैं गहरे समंदर में। एक ऐसे जुनून की कहानी जो पीछा नहीं छोड़ती, हरमन मेलविल की मोबी डिक। हाँ, तो अब इस विशाल गहरे उपन्यास का एक बेरहम सारांश। हाँ, इसका क्या हल बनाएंगे हम? शायद कुछ ऐसा। एक कप्तान था, उसका पैर एक वेल ने खा लिया, वो पागल हो गया, बदला लेने निकला, बहुत ढूंढा, आखिर में वेल ने नाव डुबो दी, लगभग सब मर गए। बस, और शायद एक आदमी बच गया कहानी सुनाने के लिए। हाँ, इस्माइल। कहानी खत्म। इसे आप चाहें तो कुछ बच्चों जैसी स्टिक फिगर ड्राइंग से भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल। पर सोचिए, इसमें कितना कुछ अनदेखा कर दिया गया। मेलविल सिर्फ एक व्हेल के शिकार की कहानी थोड़ी ना कह रहे थे। अरे बिल्कुल नहीं, ये तो इंसानी जुनून की हद, कुदरत की ताकत, किस्मत, भगवान, हमारा अस्तित्व, इन सब बड़े सवालों से जूझने की कहानी है। वो सारे बाइबल के हवाले, वो वेल का प्रतीक होना, मतलब वो सब तो पूरी तरह से गायब ही हो गया। सही कहा। ये सारांश बस ये बताता है कि क्या हुआ, पर उसके पीछे का वजन, वो गहराई, वो तो बिल्कुल नहीं। हाँ, बस एक्शन रह गया। जबकि मोबी डिक तो एक गहरा चिंतन है, समंदर जितना ही विशाल और रहस्यमयी। आहब का वो पागलपन, वो जिद, सब एक लाइन में खत्म। अजीब है। सच में। अच्छा, समंदर की उन गहराइयों से निकलकर अब आते हैं 20वीं सदी की चमक धमक और उसके पीछे के खोखलेपन पर। एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड की द ग्रेट गैट्सबी। आहा, द गैट्सबी, वो शानदार पार्टियां, जैज का दौर। हाँ, वो माहौल, और फिर उसका ये एकदम सपाट सारांश। सोचिए कैसा लगेगा। हाँ, तो गैट्सबी का अल्ट्रा शॉर्ट वर्जन क्या होगा? एक बहुत अमीर आदमी है, वो एक शादीशुदा औरत को जो पास ही रहती है वापस पाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां देता है। कोशिश बेकार जाती है, एक एक्सीडेंट होता है, गलतफहमी में उसकी हत्या हो जाती है, वो औरत अपने पति के पास वापस, आदमी अकेला मर जाता है। और शायद अंत में उसकी हवेली पर बिकाऊ है का बोर्ड लगा दिखा दे। हाँ, बस कहानी खत्म। पर फिट्जजेराल्ड को सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता? मेरे ख्याल से वो अमेरिकी सपने की जो उन्होंने धज्जियां उड़ाई थीं, वो आलोचना, बिल्कुल वही तो। उसका गायब हो जाना। और वो हरी बत्ती, वो सिर्फ एक रोशनी नहीं थी ना, वो गैट्सबी की उम्मीदें, उसकी अधूरी इच्छाएं, अतीत को पकड़ने की वो नाकाम कोशिश,
और उस पूरे दौर की निराशा का प्रतीक थीं। सही कहा। उसका क्या पात्र कितने जटिल थे। निक का नजरिया जिससे हम कहानी देखते हैं वो सब कहाँ गया? सब खो गया। कहानी की आत्मा ही निकाल दी जैसे। वो सामाजिक व्यंग्य, अमीरी और क्लास का फर्क दिखाना, नैतिक पतन, ये सब इस हड्डियों के ढांचे में कहाँ फिट होगा? ये तो बस घटनाओं की एक लिस्ट बन के रह गई। न कोई भावना बची, न कोई गहरा विचार। तो ये जो हमने किया, ये सारा अभ्यास, इससे क्या पता चलता है, क्या सीखने को मिलता है? मेरे ख्याल से तो ये साफ दिखाता है कि महान साहित्य सिर्फ घटनाओं का जोड़ नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक अनुभव होता है, एक दुनिया होती है जिसमें लेखक हमें ले जाता है, भाषा के जरिए, किरदारों के जरिए। हाँ, और ये जो अति संक्षिप्तीकरण है, ये उस अनुभव को एक तरह से नष्ट कर देता है ना? बिल्कुल। ये शायद जानकारी को सूचना में बदल दे, पर वो एहसास, वो समझ छीन लेता है जो कला देती है। ये याद दिलाता है कि कहानी सिर्फ ये नहीं होती कि क्या हुआ, हाँ। बल्कि ये होती है कि कैसे महसूस हुआ, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं। ये बातें ज्यादा जरूरी हैं। सही कहा। और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई किसी क्लासिक का ऐसा ही कोई बहुत छोटा सा सारांश पढ़े या सुने, तो एक पल रुककर सोचें कि भाई मूल लेखक अगर ये सुनते तो क्या कहते, उनका क्या रिएक्शन होता। हाँ, और ये भी कि इस छोटे से वर्जन में वो कौन सी सबसे कीमती चीज थी जो शायद छूट गई, क्या मिस हो गया। बिल्कुल, ये सवाल अपने आप में दिलचस्प है। हाँ, और हाँ, ये मजेदार कसरत तो ठीक है, लेकिन आखिर में ये याद रखना भी जरूरी है कि असल किताबों को उनकी पूरी भव्यता में पढ़ना, उसका अनुभव हमेशा अलग और बहुत समृद्ध होता है। कोई भी सारांश उस जादू की जगह नहीं ले सकता। ये बात तो बिल्कुल सही है। उस अनुभव का कोई मुकाबला नहीं।